नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के सासाराम के पास स्थित कोनार गांव आज जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इस गांव के बुजुर्ग आज भी उन्हें डॉक्टर साहब का बेटा कहकर पहचानते हैं। यह संबोधन उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे की उस गहरी छाप का परिणाम है जो उन्होंने अपनी सादगी, सेवा भावना और बुद्धिमत्ता से दशकों तक इलाके के लोगों के दिलों पर छोड़ी। डॉक्टर श्रीकांत पांडे का निधन वर्ष 2019 में दिल्ली में हुआ था। वे लगभग 10 सालों तक स्ट्रोक से जूझते रहे। उनकी पत्नी इंदिरा पांडे, जो एक गृहिणी थी, का देहांत 2017 में हो गया था। परिवार ने भले ही 2 अपनों को खो दिया हो, लेकिन उनकी छोड़ी हुई मानवीय विरासत आज भी गांव में जीवित है। डॉक्टर पांडे पेशे से चिकित्सक थे। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH से चिकित्सा की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई कोलकाता से इंटरनल मेडिसिन में पूरी की। लेकिन वे केवल एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वे इंसानियत के सच्चे सेवक थे। जब भी वे कोनार गांव लौटते, उनके घर के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लग जाती थीं। डॉक्टर श्रीकांत पांडे ने अमीर गरीब के बीच कभी कोई भेद नहीं किया। जो भी उनके पास आता था, उसे दवा और सुकून दोनों ही मिला करते थे। गांव के लोग आज भी याद करते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह तब तक नाश्ता नहीं करते थे जब तक कि सभी मरीजों को वो देख ना लें। प्रशांत किशोर के चाचा बलिराम पांडे बताते हैं कि भैया श्रीकांत पांडे बेहद मेधावी होने के बावजूद अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। वे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे और राजनीति के शोर शराबे से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। उनका मानना था कि सेवा का सबसे शुद्ध रूप लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ना कि सत्ता के लिए संघर्ष करना है। बलिराम पांडे ये बताते हैं कि जब प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र यानी UN में दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे, तब उनके पिता को लगा कि बेटे ने जीवन की सही दिशा चुन ली है। वे नहीं चाहते थे कि प्रशांत राजनीति में कदम रखें, लेकिन 2014 में जब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान से जुड़े, तो पिता श्रीकांत पांडे को यह निर्णय रास नहीं आया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजनीति इंसान की निस्वार्थ सेवा भावना को जटिल बना देती है। फिर भी आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रशांत किशोर अब पूरी तरह राजनीति में हैं और जनसुराज के माध्यम से बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे संवाद करते नजर आते हैं और उनकी समस्याओं को समझकर राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बलिराम पांडे अब गर्व से कहते हैं कि मैं आज प्रशांत का प्रशंसक हूं। जो काम वह कर रहे हैं वह बिहार के लिए अच्छा है। भैया यानी डॉक्टर श्रीकांत पांडे भले ही राजनीति से असहमत रहे हों, लेकिन प्रशांत के भीतर वही सेवा और ईमानदारी की भावना है जो कभी उनमें हुआ करती थी। डॉक्टर श्रीकांत पांडे अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी सोच और आदर्श आज भी कोनार गांव की पहचान है। उनके बेटे प्रशांत किशोर उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार की राजनीति में एक नई संस्कृति, ईमानदारी और संवाद के साथ साथ सेवा को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर पांडे की मानवता की पाठशाला से निकले प्रशांत किशोर आज उसी शिक्षा को राजनीति के मैदान में व्यवहार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोनार गांव आज भी गर्व से कहता है कि यह वही जगह है जहां डॉक्टर श्रीकांत पांडे जैसे इंसान रहा करते थे और अब उसी गांव का बेटा यानी प्रशांत किशोर बिहार के भविष्य की नई कहानी लिखने में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत पांडे की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।